ड्रामा जाननिसार में कशमाला की सजा क्या होगी, उसको पनिशमेंट कौन सी मिलेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये सबके माइंड में ये चीजें चल रही होंगी कि आखिर वो नौशेरवान की पहली वाइफ है और उस लिहाज से उसकी सजा सिर्फ उसकी डिवोर्स तक की महदूद रहेगी और घर से निकाल दिया जाएगा। तो भाई ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, वो बहुत बड़ी मुजरिम है और बहुत बड़े बड़े गुनाह कर रही है और कर भी चुकी है। तो एग्जैक्टली उसको क्या नसीब होने वाला है सजा के तौर पर, आज मैं आपको बताऊंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि सरफराज क्या यू टर्न ले रहा है। क्या आने वाली एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि वो कशमाला के खिलाफ एक वादा माफ गवाह बनने की भी कोशिश करेगा। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई बात यह है कि कशमाला कोई छोटी मोटी मुजरिम नहीं है, उसने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, बड़े बड़े जुल्म किए हैं। सबसे पहला जुल्म उसने ये किया कि उसने नौशेरवान के ऊपर अटैक करवाया जब वो निकाह करके दुआ को अपने साथ लेके जा रहा था। तो उस अटैक में दोनों की डेथ भी हो सकती थी, सॉरी टू से, और इस बात का इल्म नौशेरवान को भी हो गया था और उसके घर वालों को भी। उन्होंने छोड़ दिया कि ये फैमिली इशू है, हम इसको छुपा देते हैं। उसके बाद उसने जुनैरा के साथ मिलकर काम किया। ये सारी चीजें समझने वाली हैं, तभी आपको समझ आएगी कि भाई कशमाला किस सजा की हकदार है। उसने जुनैरा के साथ काम किया, उसको पैसे दिए और नौशेरवान की मोहब्बत से भरपूर खेलने का फैसला किया और उसमें भी वो नाकाम हो गई। उसके बाद उसने नौशेरवान की कमजोरी फरा जो बीच में बन गई थी उसको यूज करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकाम हो गई। उसके बाद उसने सरफराज के साथ गठजोड़ कर लिया और एक बड़ा प्लान तरतीब दे दिया जिसमें वो काफी हद तक अब कामयाब हो चुकी है। अब उस प्लान में हुआ ये है कि जब उसको यकीन हो गया कि सरफराज से भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो उसने डायरेक्टली जाके नौशेरवान के ऊपर अटैक किया और उसको खाने में जहर मिला के दे दी। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब उसको वो आगे कंटिन्यू कर रही है, ठीक है, और वो बहुत सारी ऐसी मुतनाज़िर चीजें कर रही है, हरकतें कर रही है जिसका जो शक है वो सबको हो रहा है, जिसमें सारे फिरिस्त हमारा जाफर है जिसको यकीन होने लग चुका है कि जो कशमाला है ये सब कुछ करवा रही है। भाई उसने एक बड़ी मिस्टेक की है अंगूठे वाली, मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, और इसका ब्लेम वो लगाएगी दुआ के ऊपर। और जब ये सारी चीजें सामने आएंगी कि अंगूठा तो कशमाला ने लगवाया था और इसका ब्लेम इसने दुआ के ऊपर लगा दिया है, तो भाई इसका मतलब ये है कि इसने जहर भी खुद दिया था और इसका ब्लेम दुआ के ऊपर लगा दिया। ये जाफर जब सारी चीजें नौशेरवान को बताएगा ना, तो उस वक्त उसको यकीन हो जाएगा कि अगर वो अंगूठा लगवा सकती है और उसका ब्लेम दुआ के ऊपर लगा सकती है, तो फिर वो जहर मुझे देकर उसका ब्लेम भी दुआ के ऊपर लगा सकती है। तो ये चीजें सारी क्लियर हो गई। अब की सिचुएशन ये है कि जब नौशेरवान को होश आता है और पूछता है कि दुआ कहाँ है, तो उसको बताया जाता है कशमाला की तरफ से कि वो तो लॉकअप में है क्योंकि उसने तुम्हें जहर दिया था। तो नौशेरवान हैरान हो जाता है, वो कहता है कि मुझे अभी दुआ चाहिए, और जाफर को कहता है कि उसको छुड़वाओ। फिर वो ये भी कहता है कि कुछ का कुछ हो जाए, मैं ये मान नहीं सकता कि दुआ मुझे जहर देगी। अब दुआ छूट गई है और दुआ अपने घर आई है और मैं हैरान हूँ फिजा के कैरेक्टर से। भाई पता नहीं कोई मनहूस किस्म का कैरेक्टर इस फिजा को दिया गया है। मुझे तो मैं इतना इरिटेट होता हूँ उसको देख के, मैं आपको बता नहीं सकता। उसको जरा सा भी दुख नहीं है, कुछ भी माइंड। यार तुम्हारे साथ सरफराज ने क्या अच्छा किया? पहले दिन से लेके एंड तक सरफराज ने तुम्हारे साथ ज्यादती की, तुम पे जुल्म करता रहा, तुम्हें जरा बराबर भी, वो कहते हैं ना कि रत्ती भर भी तुम्हें उसने इज्जत नहीं दी। अब भी उसके ख्यालों में, उसकी मोहब्बत में वो वहां पे बैठी है और सोच रही है कि मैं इंतकाम लूं दुआ से, अपनी बहन से। भाई उससे गलती हो गई, उसको ये नहीं पता था कि तुम्हारा होने वाला शौहर यही सरफराज निकलना है, वरना वो उसके साथ कभी ना भागती। कशमाला के ऊपर आते हैं। हुआ ये है कि जनाब नौशेरवान डिस्चार्ज हो के अपने घर आता है और बेडरूम के ऊपर, मतलब बेड के ऊपर बैठा होता है और मोबाइल यूज कर रहा होता है। वहां पे कशमाला आती है और जहर देने के बाद, नौशेरवान के ऊपर अटैक करने के बाद वो क्या सोच रही है इमेजिन करो। वो कह रही है नौशेरवान से कि देखो दुआ तो अब तुम्हारे पास है नहीं है, ठीक है, और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ सो जाऊं तुम्हारे साथ यहीं पे। उसकी सोच चेक करो यार, तुम चाहती क्या हो? तुम्हें मोहब्बत होती तो तुम उसकी जिंदगी से कभी ना खेलती। इसका मतलब यह है कि तुम्हें सिर्फ वो हवस चाहिए ना, हवस की पुजारी हो तुम। सॉरी टू से, मेरी बात को नेगेटिव नहीं लेना, जो उसका कैरेक्टर दिखाया गया है मैं उसके मुताबिक बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तुमने उसको जहर दे दिया है तो भाई तुम्हें फिर क्या जरूरत है वहां पे वो ऐसी चीप सी हरकतें करने की? अब आगे जाके जो मीटिंग होगी दुआ की नौशेरवान से और वो सारी चीजें ओपन होंगी, वो पता है भाई कि दुआ बेकसूर है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो सरफराज है वो वादा माफ गवाह बन सकता है, उसको एहसास भी आ सकता है। जो उसको दिखाया गया है पिछली 2 एपिसोड में, उसकी कोई भी नेगेटिविटी शो नहीं की गई। उसको दुख हो रहा है अंदर से, उसको भी आई थिंक रियलाइज हो रहा है कि ये जिस साइड पे मैं जा रहा हूँ, ये हिम्मत मैंने चूज की है, ये गलत है। और उसको भी मुझे लगता है कि कुछ अच्छा फील हो रहा है कि अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे दुआ को तकलीफ पहुंचे। जब सरफराज नौशेरवान के सामने आके कशमाला को झूठा साबित करेगा और कहेगा कि जो कुछ भी मैंने किया
वो सारा कुछ कशमाला के कहने पे किया है मैंने, दुआ का कोई कसूर नहीं है, ये सब कुछ मैं तुम्हारी बीवी के कहने पे कर रहा था। तो ये बहुत ज्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं। आपको क्या ऐसा लगता है मुझे जरूर अपने कमेंट सेक्शन में ये चीजें मेंशन करनी है और बतानी भी है। अच्छा, जब कशमाला पकड़ी जाएगी तो उसके जो सारे गुनाह हैं वो सामने आ जाएंगे। दुआ के ऊपर अटैक करवाना, सुनैरा के साथ मिलकर काम करना, उसके बाद फरा को यूज करना, फिर सरफराज के साथ गठजोड़ करना, और सबसे बड़ी बात जो उसने अपने शोहर को जहर दे दिया, जब वो भी सारा कबूल कर लेगी। तो यहाँ पे भी एक चीज है, हो सकता है नौशेरवान अपने भाई की वजह से, क्योंकि वो उसकी बीवी रह चुकी है और उसके बच्चों की वजह से, वो उसको अपने खुद को दिया हुआ जहर भी वो उसको माफ कर दी और कहे कि मैं आपको डिवोर्स दे रहा हूं, तुम यहाँ से दफा हो जाओ और जिंदगी भर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन जब वो तस्लीम कर लेगी ना कि मैंने अपने शोहर को मार दिया सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के लिए, तुम्हें पाने के लिए, फिर कौन माफ करेगा? भाई का खून माफ नहीं करेगा वो, फिर वो बच्चों को नहीं देखेगा, फिर वो किसी को नहीं देखेगा। 100% भाई ये आप लिख लें, कशमाला है ना, उसने अपने शोहर को मारा हुआ है और यहीं पे आके चीज अटक जाएगी, यहीं पे उसका मामला सारा जो है ना वो रुक जाएगा आके। अगर सरफराज सीधे रास्ते पे आ गया तो उसको थोड़ा मारपीट होगी, थप्पड़ मुक्के लाफे शाफे उसको पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मे बी वो ठीक भी हो सकता है, अरेस्ट हो जाए कुछ दिनों के लिए, फिर वो माफी मांग लेगा और मे बी के फिजा से फिर दोबारा वो निकाह भी कर सकता है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि जो सरफराज है ना वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो थोड़ा सा ये सोच रहा है, अच्छी सोच रहा है। कशमाला जब ये मान जाएगी कि मैंने अपने शोहर के साथ भी इतना बड़ा जुल्म किया, उसको मार दिया, तो उसके बाद उसकी जेल पक्की है, पुलिस आएगी, उसको अरेस्ट करेगी और मे बी कि जो उसकी सूरत हाल है, जो उसकी हरकतें हैं कशमाला की, वो पागल भी हो सकती है और फिर पुलिस उसको मेंटल हॉस्पिटल में भी दाखिल करवा दे और उसकी जिंदगी बाकी की ऐसे ही गुजरे। मुझे बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे लग रहे हैं। बाकी इस ड्रामे का हैप्पी एंड होना है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लास्ट में मायूस करे। मेरे नजदीक कशमाला की यही सजा बढ़नी है और सरफराज का मैंने आपको बता दिया है कि अगर सरफराज अच्छी नीयत से वापस, हाँ एक चीज है, अगर वादा माफ गवाह बनता है, कशमाला को फंसाता है और सबके सामने सच रखता है और माफी मांगता है, पांव पकड़कर, एड़ियां रगड़कर, दुआ से भी, फिजा से भी, और वादा करता है कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, मुझे पिछले सारे गुनाह मुझे माफ कर दो, और फिजा माफ भी कर देती है, तो इसकी भी मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी हैप्पी एंडिंग होगी और फिर सुंबल की शादी भी होगी। और उसके बाद जब वो माफी मांगेगा और सरफराज की नीयत अच्छी हो जाएगी, उसके बाद उसके माँ बाप को भी, उसकी बहन को भी दिखाया जाएगा और फिर उसकी जो सुंबल उसकी बहन है उसका भी निकाह हो जाएगा और शादी हो जाएगी, हैप्पी एंडिंग होगी। बस कशमाला जो एक जहर है, जो मेन कैरेक्टर है, उसकी बीवी जो है वो एक विलन है, ठीक है। तो उसके साथ जो होना है वो मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।